दिखना शुरू हो जाएगा। सुमित जोड़ते हुए आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, टीजर स्क्रीन पे आ रहा था। पिछले पूरे हफ्ते बहुत बढ़िया एक एक सेक्टोरल पॉकेट पकड़ी गई, उसकी बहुत डिटेल में एनालिसिस हुई, वैल्यूएशन समझाया गया आपको कैसे स्टैकअप हो रहे हैं। ये सेक्टर के बीच में आज कुछ कहानी अलग नजर आ रही है। ये खरीदारी क्या कहलाती है? आज सेक्टर नहीं है क्या? नहीं नहीं, सेक्टर तो अभी भी बहुत सारे बाकी है ना। चलो, बहुत दिन से सेक्टर चल रहा था, आज कुछ नया चेंज करके देखते हैं। आज क्या है ये? तो वीकेंड पे कई सारे नंबर्स पढ़े, करीब करीब 25-30 शेयर देख डाले होंगे मैंने, जिसमें प्रमोटर बहुत माल ले रहे हैं, चाहे वो ओपन मार्केट से ही वो जो स्टेक है, क्रीपिंग कह लीजिए, बड़ी क्वांटम में कह लीजिए, वो स्टेक लेते हुए दिखाई पड़े हैं। तो एक सूची बनाई और हर बार की तरह नंबर्स के साथ शुरुआत करूंगा उस सूची में जहां पर हाल फिलहाल में प्रमोटर की तरफ से खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है और शेयर भी हाई लेवल से काफी ईज आउट हुआ है। तो 25-30 शेयरों में से कुछ शेयर आपके समक्ष आते हुए दिखाई पड़ेंगे जहां पर प्रमोटर ने रिसेंटली काफी खरीदारी की है और ये खरीदारी का आंकड़ा सिर्फ 2-3 दिनों का है। अगर आप इसको पूरे महीने में एक्सपैंड करेंगे तो ये नंबर और बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पे पूरे महीने में खरीदारी हो रही है। सबसे पहला नाम महाराष्ट्र सीमलेस, 4 लाख शेयर प्रमोटर की तरफ से खरीदे गए हैं। ये ड्यूरेशन 11 से लेकर 15 मार्च के बीच में, और ये सारा कुछ बीएससी के आराम से आप नोटिफिकेशन जोन में इसको देख भी पाएंगे। ये शेयर हायर लेवल से करीब करीब 21% ईज आउट हो चुका है और प्रमोटर अभी भी यहाँ पे स्टेक खरीद रहे हैं। तो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ तो हो रहा है कि प्रमोटर इन दामों पर यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक करके और नाम देखिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट डील्स भी हुई हैं, उसका भी एक इंपैक्ट है। एक प्रमोटर की तरफ से एक ही दिन में, 2 ही दिन में यहाँ पर स्टेक लिया गया 28 से 29 मार्च के बीच में। करीब करीब 10-10.5 लाख शेयर खरीदे गए हैं। ये शेयर भी हायर लेवल से 35% के आसपास ईज आउट हो गया है। तो ये नंबर वाइज भी ईज आउट हुआ है और प्रमोटर भी यहाँ पे कुछ हद तक एक्विजिशन कर रहे हैं। एनसीएल इंडस्ट्रीज 2,10,000 शेयर प्रमोटर की तरफ से खरीदे गए हैं। 24 से लेकर 24 फरवरी से 29 मार्च के बीच में ये स्टेक खरीदा गया है। हायर लेवल से ये शेयर भी करीब करीब 37 से 38% के आसपास की ईज आउट दिखा चुका है। पेपर स्पेस में सीसाशाही पेपर करीब करीब 92,000 शेयर प्रमोटर की तरफ से लिए गए हैं। क्वांटम बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रमोटर एक्टिव हुआ है इसलिए आज से आप नजर रखिएगा। 10 से लेकर 16 मार्च के बीच में हिस्सेदारी खरीदी गई है। ये शेयर भी हायर लेवल से करीब 20 से 21% के आसपास ईज आउट हो चुका है। इसके अलावा कुछ और नामों में आपको स्टार सीमेंट दिखेगा। इनफैक्ट हाल फिलहाल की जो लिस्ट है उसमें सीमेंट का बहुत सारा नाम है, मिड कैप सीमेंट का, जहां पे प्रमोटर स्टेक ले रहे हैं। स्टार सीमेंट करीब 2.5 लाख शेयर खरीदे गए हैं 9 से लेकर 24 मार्च के बीच में और ये हायर लेवल से 49% के आसपास ईज आउट भी हो चुका है। तो इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। ये नुवोको विस्टा भी एक सीमेंट कंपनी है, देश की 6ठी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। 22 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी है। हाल में आईपीओ आया था। 9.5 लाख शेयर प्रमोटर की तरफ से खरीदेगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो फरवरी से ही स्टेक लिया जा रहा है। फरवरी, मार्च, हर फॉल में प्रमोटर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। करीब करीब 7 से लेकर 29 मार्च के बीच में स्टेक खरीदा गया है और ये शेयर आईपीओ से लेकर अब तक परफॉर्म नहीं कर पाया अभी भी, क्योंकि ये 150 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। सबसे महंगी वैल्यूएशन वाली सीमेंट कंपनियों में से एक है, तो इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। मंगलम सीमेंट, सीमेंट में स्टार सीमेंट, नुवोको, एनसीएल और ये 4 नाम आपको अब तक बताए जा चुके हैं। 5.5 लाख शेयर प्रमोटर ने खरीदे हैं 28 से लेकर 31 मार्च, महज 3 दिनों के अंतराल में, और 5% के आसपास ये शेयर भी अपने हायर लेवल से ईज आउट हो चुका है। तो उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। सोम डिस्टिलरीज नंबर अवेटेड है, 26 तारीख को उसके नंबर आने वाले हैं। 4.5 लाख शेयर प्रमोटर की तरफ से खरीदे गए। ये खरीदारी का क्वांटम और बड़ा है। अगर आप फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में देखेंगे तो करीब 23 से लेकर 31 मार्च के बीच में हिस्सेदारी खरीदी गई है हायर लेवल से, यानी ऑल टाइम हाई से शेयर करीब करीब 60% के आसपास ईज आउट हो चुका है। पिछले 4 क्वार्टर के नंबर्स में लॉस भी मिनिमाइज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बजाज होल्डिंग क्वालिटी करीब करीब 2.5 लाख शेयर हायर लेवल से यहां पर प्रमोटर की तरफ से खरीदे गए हैं 21 से लेकर 31 मार्च के बीच में। हायर लेवल से ये शेयर भी 19% ईज आउट हो चुका है और इसके अलावा आप इनकी परफॉर्मेंस को पिछले 1 महीने में इवैल्यूएट करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जैसे जैसे प्रमोटर यहां पे स्टेक खरीद रहे हैं वैसे वैसे शेयर के अंदर एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, लास्टली 1-2 शेयर और है, वो भी आपकी स्क्रीन पर, जिसमें ग्रासिम, हालांकि क्वांटम छोटा है 6 लाख शेयरों का, लेकिन 16 से 29 मार्च के बीच में खरीदारी यहां पे की गई है। 11% ये शेयर भी अपने हायर लेवल से ईज आउट हो चुका है। और इसके अलावा अगर आप नजर डालेंगे तो वीआईपी इंडस्ट्रीज जैसे या जेके पेपर जैसे शेयर है जहां पर भी आपको नजर रखनी होगी। जेके पेपर में 2 लाख शेयर प्रमोटर ने खरीदे हैं 28 से 29 मार्च के बीच में। हायर लेवल से ये शेयर भी 9% के आसपास ईज आउट हुआ। और आखिरी में वीआईपी, इसका जो रिसेंट मूव है वो सबको याद है, करीब करीब 2 लाख शेयर यहां पर भी खरीदे गए हैं। 28 मार्च को खरीदे गए थे और हायर लेवल से ये शेयर भी 11% ईज आउट हुआ है। तो प्रमोटर एक्टिव हुए इन कंपनियों में। एक सूची बना लीजिए, इवैल्यूएट करिए, जो बेटर हो उनमें आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। ये खरीदारी क्या कहलाती है दीवान साहब, क्या कहलाती है? मतलब
इंसाइडर बाइंग बोलते हैं, लेकिन देखिए वो इंसाइडर ट्रेडिंग नहीं है आशीष। वो लोग गुमराह कैसे हो जाते हैं कि इंसाइडर बाइंग मतलब एनीबॉडी हु हैज एक्सेस टू कंपनीज इंफॉर्मेशन वो बाई कर रहे हैं, चाहे वो की हो, मतलब की मैनेजमेंट पर्सनल हो, कंपनी के डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स हो, वगैरह वगैरह। तो बट ये इम्पोर्टेंट, कई लोग कहते हैं प्रमोटर से कोई अपनी कंपनी ज्यादा अच्छी